हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अच्छा, बढ़िया। अच्छा, कल हमने किया था स्ट्रेस और उसके डिफरेंट टाइप्स और आज करेंगे हम उसके साथ साथ स्ट्रेन। ओके, तो सबसे पहले देखो कि स्ट्रेन क्या होता है। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, हमने मैटर किया, मैटर के बाद उसके ऊपर जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगी, तो डिफॉर्मिंग फोर्स को फिर हमने बोला कि भाई ये स्ट्रेस है। क्लियर? ओके, तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है किसी चीज के ऊपर, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आएगी, चेंज आ जाएगी। ओके, क्लियर है? तो यहां से अब एक चीज क्लियर हो रही है कि जब भी किसी मैटर के ऊपर फोर्स लगेगी, क्लियर, जहां स्ट्रेस प्रोवाइड होगा, तो क्या होगा, उसके बीच में चेंज प्रोड्यूस होगी। ओके, और वो चेंज कितनी प्रोड्यूस होगी वो हमें कौन बताएगा? स्ट्रेन बताएगा। ओके, यहां तक ये चीज पता चल गया कि ये कितनी किसी चीज के बीच में, किसी ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन में कितनी कोई चेंज आ रही है, वो हमें कौन बताएगा? स्ट्रेन बताएगा। ओके, और स्ट्रेन एक नंबर है। ओके, क्लियर? स्ट्रेन क्या है? एक नंबर है जो हमें बताएगा कि मतलब कितनी किसी चीज के बीच में। अब ये जहां पे ये चीज क्लियर है कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्या है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। ओके, तो कितने किसी चीज के बीच में चेंज आ रही है वो हमें कौन बताएगा? स्ट्रेन बताएगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्ट्रेन की पूरी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो, स्ट्रेन, इट इज डिफाइंड एज a ratio of change of configuration to the original configuration. Okay, यहां तक ये चीज क्लियर है? स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अच्छा, अब तो स्ट्रेन को अब कैसे लिखेंगे? इक्वल टू change in configuration to the original configuration. ओके, तो ये आ गया आपके पास इसकी स्ट्रेन की डेफिनेशन। अच्छा, अब स्ट्रेन क्या है? इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, तो इट मींस दैट कि ये क्या होगा आपके पास? एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। क्लियर है? ओके, ये कांस्टेंट वैल्यू की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगी। क्लियर? अब ये तो डिपेंड करेगा कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस कितना पड़ रहा है, तो उसमें स्ट्रेन कितना आ रहा है। ओके, क्लियर है? ये चीज, यहां तक ये चीज क्लियर आ रही है आपके पास? ओके, अच्छा, अब यहां से एक चीज क्लियर है कि अब आपके पास ये क्या है? ये एक सिंपल एक नंबर होगा। इट मींस दैट इट्स एसआई यूनिट इज नॉट। ओके, तो इसके जो एसआई यूनिट हो गए, तो क्या है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो एसआई यूनिट इसके कोई नहीं होंगे। क्लियर? यहां तक ये चीज क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद देखो यहां पे, अब इसके टाइप्स देखते हैं हम। टाइप्स में क्या है? इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ओके, तो फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकंड वन इज वॉल्यूम स्ट्रेन, एंड थर्ड वन इज shear strain। shear strain। ओके, क्लियर है? तो ये आ गया आपके पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। क्लियर? इट इज ऑफ 3 टाइप्स, एंड फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एंड सेकंड वन इज वॉल्यूम स्ट्रेन, एंड थर्ड वन इज shear strain। ओके, तो अब हम इसको डिटेल में करते हैं, वन बाय वन करके करेंगे। ओके, तो पहला हम करते हैं कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, तो देखो यहां पे तो फर्स्ट आ गया आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो क्या होता है? क्लियर? अच्छा, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं उसको।
मैंने इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख दी है। देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड, कहता है इस टाइप का जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा वो किसी एक बॉडी में प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये कब प्रोड्यूस होगा, व्हेन ए बॉडी इज अंडर द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, मतलब जो बॉडी है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ना चाहिए, तब जाके वो जो स्ट्रेन है वो प्रोड्यूस होगा। वो कौन सा होगा आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो अगर कभी हम इसके ऊपर लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो हमने पहले से बोला ये क्या है, रेशियो है, तो किसके आएगा यहां पे, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ओके, ये चीज क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब स्टूडेंट आपको पता है कि हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किया था, तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है ये इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप का स्ट्रेस होगा आपका। ये कौन सा होगा, एक होगा आपके पास टेंशियल, एक होता है आपके पास टेंशियल स्ट्रेस, तो दूसरा होगा आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेस। देख लो, हमने बोला कि एक बॉडी के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पड़ रहा है, क्लियर। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो तो दो टाइप के होते हैं, क्लियर। अच्छा, अब जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अब हम देखते हैं बारी बारी से ना, दोनों ही देखने पड़ेंगे, क्लियर। ओके, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो दो टाइप के आ रहे हैं, तो चेंजेस भी दो टाइप के आएंगे। ओके, अच्छा, अब देखो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं हम कि टेंजेंशियल स्ट्रेस को, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पे लेट अस सपोज दैट कंसीडर ए बॉडी, मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, कंसीडर ए बॉडी को हम क्या लीजिए, एक रॉड, ठीक है, क्योंकि हमने टेंजेंशियल के बीच में क्या ली थी, एक रॉड ली थी। ओके, कंसीडर ए बॉडी ऑफ लेंथ L, क्लियर। एक बॉडी लेते हैं, क्लियर, जिसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है। ओके, अच्छा, अब देखो ये एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, L। ओके, अच्छा, अब बिल्कुल सेम टू सेम अब हमने बताना है कि एक टेंजेंशियल स्ट्रेस के अंडर में आ रही है, दूसरे किसके अंडर में आ रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस के अंदर आ रही है। तो यहाँ पे हम साथ साथ ही दूसरे को भी जो है वो एक्सप्लेन कर लेते, क्या। तो पहले वाले में लिख लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो अंडर द टेंशियल स्ट्रेस, ऑब्जेक्ट जो है वो इस समय किसके अंडर है, टेंशियल स्ट्रेस के अंडर है। तो दूसरे वाले में जो दूसरी रॉड होगी बिल्कुल सेम लेंथ की रॉड है। ओके, तो इसके ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो कौन सा पड़ रहा है, यहां पे ये पड़ रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, तो स्टूडेंट यहां पे देखो, मैंने यहां पे लिखता हूं कंसीडर ए बॉडी ऑफ लेंथ L। ओके, तो अब जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, तो स्टूडेंट उसमें क्वेश्चन में देख लेना, मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, जब जो टेंशियल स्ट्रेस होता है उसमें क्या होता है, बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगती है उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर फोर्स लगती है, और फोर्स लगती है आउटवर्ड को, किस साइड को फोर्स लगती है, आउटवर्ड को फोर्स लगती है। और मैंने बोला था ये वाली फोर्स, दोनों फोर्स क्या है आपके पास, दोनों फोर्स इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन की फोर्स है। तो क्या होगा, जब इस टाइप की फोर्स लगेगी तो क्या होगा, लेंथ में क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। क्या होगी, लेंथ में इंक्रीमेंट। ये जो रॉड है वो क्या हो जाएगी, एक्सपैंड होगी, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, लेंथ इसकी स्टूडेंट बढ़ जाएगी। अब तो ये मैंने लेंथ बनाई है इसकी, अब इसकी जो लेंथ आ रही है, ये देखो ओरिजिनल लेंथ हमारे पास इतनी थी, तो लेंथ जो है वो बढ़ के ये वाली लेंथ इस साइड से भी बढ़ी और इस साइड से बढ़ी, हम दोनों मिला के हम लेंथ कितनी लिखते हैं, L प्लस डेल्टा L। ओके, अब देखो इसकी लेंथ, अब जो इस समय जो ओरिजिनल लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, L प्लस डेल्टा L। अब ये डेल्टा L कितनी है, डेल्टा L इज डिफाइंड एज द स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ L। ओके, मतलब ये लेंथ थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो रही है, क्योंकि ये एक रॉड है, आयरन की रॉड है, तो हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, कितनी की लेंथ बढ़ जाएगी। ओके, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक स्मॉल लेंथ है। ओके, अच्छा, यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, उसके साथ साथ ही हम चलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस के ऊपर। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जब कंप्रेसिव स्ट्रेस के बीच में हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक रॉड के ऊपर फोर्स लगाते तो वो जो फोर्स होती थी वो कौन सी होती थी, वो फोर्स आपकी इनवर्ड को फोर्स लगती थी, क्लियर।
वो किस साइड को फोर्स लगती थी, इनवर्ड को फोर्स लगती, क्लियर, इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, क्लियर। इस साइड क्या हो रही है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा, क्लियर। ये चीज देख लो, ऑब्जेक्ट क्या रहा, कंप्रेस, तो कंप्रेस के केस में क्या होता था, उसकी लेंथ जो होती थी वो क्या होती थी, डिक्रीज हो जाती थी। तो अब अगर हम सोचें यहाँ पे, तो ये इसकी लेंथ है एल, तो यहाँ पे इसकी लेंथ फिर कितनी हो जाएगी आपके पास, एल माइनस डेल्टा एल, ओके। अब डेल्टा एल कितनी है एज कंपेयर टू दिस, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये जो स्मॉल लेंथ की चेंज आई है वो एल में से आप डेल्टा एल को माइनस कर दो, ओके। तो यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसकी डेफिनेशन के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अगर हम ये स्ट्रेन लिखेंगे तो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या आ रही है, चेंज इन लेंथ आ रही है। तो चेंज इन लेंथ देखो स्टूडेंट किस तरह से निकलेगी, पहले आप चेंज इन लेंथ निकालो यहां से, चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ कैसे करके निकलेगी, बाय फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वाली कौन सी है हमारे पास, एल प्लस डेल्टा एल, उसमें से माइनस कर दो इनिशियल वाली, ओरिजिनल वाली, तो एल, ये एल के साथ एल कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एल। अब हमारे पास चेंज इन लेंथ जो है वो कौन सी आई है, डेल्टा एल आई है, ओके। अच्छा, अब चेंज इन लेंथ, तो डेफिनेशन के हिसाब से चेंज इन लेंथ क्या आ रहा है आपके पास, डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ क्या है हमारे पास रॉड की, एल, ओके। तो यहां पे आपके पास when the object is under the tensile stress then the longitudinal strain will be delta L upon L। यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट कि ये वाली टर्म जो है, ये भी टर्म पॉजिटिव है और ये टर्म भी पॉजिटिव है, ओके। तो अब इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। ये जो रेशियो आएगी, जो रेशियो होगी वो क्या होगी आपकी, पॉजिटिव रेशियो होगी। तो यहां पे एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जो रेशियो आएगी अगर वो पॉजिटिव होती है तो फिर यहां पे एक मीनिंग निकलेगा, इट मीन्स दैट इट्स लेंथ विल इंक्रीज, इट्स लेंथ विल इंक्रीज। स्टूडेंट याद रखना कि जब भी कभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में जो रेशियो आ रही है वो टेंशियल स्ट्रेस के कारण, अगर वो आपकी पास रेशियो जो है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इट मींस दैट यहां पे एक चीज क्लियर है कि जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओके। तो यहां तक ये चीज क्लियर आ रही है आपके पास, ओके। तो सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में सबसे पहले हम इसका चेंज निकालते हैं। तो यहां पे इसकी जो चेंज इन लेंथ आ रही है, चेंज इन लेंथ जो है वो कितनी आ रही है, फाइनल, तो फाइनल में से माइनस कर दो आप किसको, ओरिजिनल को, इनिशियल वाले को, तो एल के साथ एल कट गया, हमारे पास चेंज कितनी आ रही है, डेल्टा एल, ओके। अब स्टूडेंट यहां पे हमारे पास जो चेंज आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस डेल्टा एल आ रही है, ओके। यहां पे पॉइंट है, देखो कि यहां पे हमारे पास चेंज इस बार नेगेटिव में आ रही है। तो अगर कभी हम डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो यहां पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, जब हम इसका स्ट्रेन निकालेंगे तो कितना आएगा, चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ हमारे पास डेल्टा एल है, तो ओरिजिनल लेंथ क्या है हमारे पास, एल है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे जो इसका रिजल्ट आ रहा है, जो इसकी रेशियो आ रही है वो क्या आ रही है, यहां पे नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो यहां पे एक चीज क्लियर होगी, जब भी कभी आपके पास रेशियो नेगेटिव होगी तो वो ये शो करेगी कि हमारी ओरिजिनल लेंथ से जो स्ट्रेस बढ़ने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ओके। तो देखो इट मींस दैट इट्स लेंथ विल डिक्रीज, इट्स लेंथ विल डिक्रीज, ओके। तो यहां तक स्टूडेंट ये चीज क्लियर होगी कि जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है सब टू टाइप्स, एक होता है टेंशियल स्ट्रेस और दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्लियर। तो जो टेंशियल स्ट्रेस होगा तो उसके बीच में जो हमारी रेशियो आएगी वो पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव रेशियो से यहां से हमें एक चीज क्लियर होगी कि स्ट्रेस पड़ने के बाद जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो उसमें लेंथ की क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, ओके। सॉरी, अच्छा यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में अगर कभी आता है भाई कि आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जो वैल्यू आती है, मान लो लेट अस सपोज कि दिस इज 5, ओके, सॉरी 7,
ओके अगर 7 आ रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव में कोई 5 आ रही है, 6 आ रही है, तो यहाँ पे आपने ये चीज समझ लेना है कि ये आपके पास इस समय जो स्ट्रेस इसके ऊपर लग रहा है वो स्ट्रेस कौन सा है, ये स्ट्रेस है टेंशियल स्ट्रेस का। ठीक है, उसमें उस केस में आपके पास जो स्ट्रेस बताया होगा, तो उन्होंने पूछा होगा कि स्ट्रेस कौन सा है, तो आपने बोला जो स्ट्रेस होगा वो कौन सा होगा, टेंशियल स्ट्रेस होगा। क्लियर। तो अगर आपकी रेशो के केस में मान लो जो रेशो आ रही है ऑब्जेक्ट के बीच में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में ऑब्जेक्ट की रेशो आ रही है, वो आ रही है -2 आ जाए, -3 आ जाए, -1 आ जाए, तो इट मींस दैट यहाँ पे इसकी रेशो क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव। तो यहाँ से ये शो हो रहा है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिनल लेंथ से जो आगे रिजल्टेंट इसका आगे नेक्स्ट आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस का, वो आएगा उसकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होगी। क्लियर। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गया आपके पास कि मुझे लगता है कि आपके पास यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो चलते हैं हम उसका जो नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट आपका कौन सा है, देखो वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब सेकंड देखो, हमारे पास सेकंड है वॉल्यूम स्ट्रेन एंड द सेकंड वन इज वॉल्यूम स्ट्रेन। अब देखो जो वॉल्यूम स्ट्रेन है उसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ेगा वो कौन सा होगा, बल्क स्ट्रेस पड़ेगा। कौन सा स्ट्रेस पड़ेगा, बल्क स्ट्रेस। देखो स्टूडेंट, ये जो स्ट्रेन है वो बिल्कुल इंटर रिलेटेड है किसके साथ, स्ट्रेस के साथ लिंक है। अगर आपने स्ट्रेस अच्छी तरह से किया होगा तो स्ट्रेन जो है वो बड़े मजे से हो जाएगा। ओके, ये चीज याद रखना आपने। ओके, अच्छा तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं। ओके, this type of strain is produced when a body is under the bulk stress. बल्क स्ट्रेस कह सकते हैं या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस कह सकते हैं। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेस। क्लियर है। अच्छा, अब देखो, this type of strain is produced when a body is under the bulk stress. Okay, तो स्टूडेंट यहाँ पे वो बोल रहा है कि बॉडी जो है वो इस समय किसके अंडर में है, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसके ऊपर, वो कौन सा है, बल्क स्ट्रेस है। ओके, तो बल्क स्ट्रेस जब किसी के ऊपर पड़ेगा, किसी बॉडी के ऊपर पड़ेगा, ओके, तो उसमें अगर कोई चेंज आएगा, वो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसमें जो चेंजेस आएगा वो क्या होगी, वॉल्यूम के शेप में उसका चेंज आएगा। ओके, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन उसमें लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, क्लियर। तो अब अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो फिर जो आपकी जो रेशियो आ रही है, वॉल्यूम स्ट्रेन जो है वो किसके इक्वल में आ रहा है, इसका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, तो अब इसको करते हैं हम, जैसे मान लो हमारे पास एक बॉडी है। ओके, उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो इस समय कितना है, v है। ओके, तो हम देखते हैं कि कंसीडर अ स्फीयर, कंसीडर अ स्फेरिकल बॉडी, कोई भी ले लो, कोई बॉल ले लो, कुछ भी, कंसीडर अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम इज v। ओके, तो यहां पे अगर हम देखें कि अगर उसका जो वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या आ रहा है उसके पास, v है, तो अगर अब आपको पता है कि जब हमने किया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किया था उसमें क्या आ रहा है,
चारों साइड से जो फोर्स उसके ऊपर लग रही थी ना, वो बिल्कुल इक्वली फोर्स जो है वो लग रही थी। ये ना, हर साइड से बराबर की फोर्स लगेगी तो क्या होगा, ये जो बॉल है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। क्लियर। जैसे मैंने बोला था कि जब भी कभी कोई एक बॉडी जो है, कोई भी बॉडी जब जब लिक्विड के बीच में, जब फ्लूइड के बीच में जब गिरती है, तो फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड उसके ऊपर क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। क्लियर। चारों साइड से उसके ऊपर फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता है, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड। उसका जो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके। तो अब देखो यहाँ पे ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम, जब हर साइड से फोर्स लगेगी, हर साइड से जब इक्वली फोर्स जो है जब इसके ऊपर लगेगी, तो क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है ये कम हो जाएगा। क्लियर। इसका जो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम मानते हैं ये क्या है, वी नॉट वॉल्यूम है। ओके क्लियर। अब ये वी नॉट वॉल्यूम जो है वो कितना वॉल्यूम है, अब देखो पहले ओरिजिनल वॉल्यूम था, बड़ा था, इसके बाद अब वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर हम इसके बीच में अगर इसकी चेंज निकालेंगे तो ये वी नॉट क्या है, वी नॉट जो है, वी नॉट इज इक्वल टू वी माइनस डेल्टा वी। ओके। तो ये v जो है वो v क्या है आपके पास, v इज इक्वल टू वी माइनस डेल्टा वी। और ये जो डेल्टा v है वो क्या है, डेल्टा v हमें बता रहा है कि इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके। तो अब अगर कभी हम इसका चेंज निकालेंगे तो चेंज कितना आएगा, इसका चेंज इन वॉल्यूम वो आएगा आपके पास पहले ओरिजिनल वॉल्यूम, सॉरी फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल कितना होगा आपका v माइनस डेल्टा वी, तो माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, तो कितना आपके पास यहाँ पे भी, और v के साथ v कट जाएगा, आपके पास क्या आएगा यहाँ माइनस डेल्टा वी। ओके। अब देखो यहाँ पे चेंज जो है वो स्टूडेंट आ रहा है नेगेटिव में। ओके। तो जब हम इसका वॉल्यूम स्ट्रेन निकालेंगे तो वो कितना आएगा आपके पास, वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम आपके पास आ गया डेल्टा वी। ओके। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट कौन सा आपके पास यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, माइनस डेल्टा वी अपॉन बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन शोज दैट इट्स वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। ओके। व्हेन द बल्क स्ट्रेस इज व्हेन द बॉडी इज अंडर द बल्क स्ट्रेस। ओके। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द नेगेटिव साइन shows that volume of a body is decreased when it is under bulk stress, when the body is under bulk stress। ओके। तो ये चीज यहां पे स्टूडेंट क्लियर है, देख लो मैंने बल्क स्ट्रेस जो है वो पूरा का पूरा डिटेल में लिख दिया है। इसका भी यही होगा कि इसके भी कोई यूनिट्स नहीं होंगे। क्लियर। तो देख लो, वॉल्यूम स्ट्रेन, दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए बॉडी इज अंडर द बल्क स्ट्रेस। जब बॉडी बल्क स्ट्रेस के अंडर में होगी तभी इसके बीच में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके। तो वॉल्यूम स्ट्रेन को मैंने डिफाइन कर दिया, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम्स टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके। तो यहाँ पे मैंने ये पूरी डेफिनेशन लिखी आगे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वन होगी, दैट इज थर्ड जो है वो कौन सा होगा, शेयरिंग स्ट्रेन। ओके। शेयर स्ट्रेन कह सकते हैं या शेयरिंग स्ट्रेन कह सकते हैं जी। ओके। तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है। ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले देखो कि आपने शेयर स्ट्रेस पढ़ा था। जब हमने शेयर स्ट्रेस अगर आपको अच्छी तरह से नहीं आता तो शेयर स्ट्रेन का भी कोई मीनिंग नहीं बनेगा। ओके क्लियर है। तो जब आप वहां पे देखो कि शेयर स्ट्रेन के बीच में, शेयर स्ट्रेस के बीच में क्या होता, शेयर स्ट्रेस के बीच में क्या होता है कि एक उस बॉडी के ऊपर ना जो फोर्स पड़ती थी ना, वो टेंजेंशियल फोर्स पड़ती थी। क्या पड़ती थी, टेंजेंशियल फोर्स पड़ती थी। पहले मैं इसकी डायग्राम बनाता हूं। ओके। देखो यहां पे देखो हमारे पास एक क्यूब टाइप की एक बॉडी है। ओके। तो क्लियर। तो उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स, उस ऊपर वाले फेस के ऊपर जो फोर्स पड़ता है ना, क्लियर, तो वो फोर्स कौन सा आपका, टेंजेंशियल फोर्स पड़ता है। तो टेंजेंशियल फोर्स आपका इस टाइप का होगा। क्लियर। जब ये यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स इसके ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा, ये नीचे वाला जो फेस है वो तो क्या होगा, वो डिस्प्लेस नहीं होगा, वो तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। ओके। तो ये वाला फेस क्या हो जाएगा, ये मूव करके आगे चले जाएगा। ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मान लो ये फेस यहाँ पे था ना, इस पॉइंट पे था, तो यहाँ पे ये चल के इस पॉइंट तक आ गया। ओके। तो मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये वाली। ओके। क्योंकि आपको पता है कि हर साइड से जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है, एल लेंथ है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां से डिस्प्लेस होके इस साइड पे चला गया।
क्लियर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या चीज दिख रही है कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये इस फेस और इस फेस के दोनों को कंपैरिजन में एक एंगल बन रहा है। मतलब ये जो ऊपर वाला फेस जो है जब वो डिस्प्लेस होता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ओके, इस एंगल से वो इतने एंगल से वो शिफ्ट हो रहा है, आगे चल रहा है। ओके, क्लियर है। तो अब देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो डिस्प्लेस तो आपका डिस्प्लेस वाला पार्ट कौन सा, आपका ये वाला पार्ट है, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा एल। ओके, क्लियर। तो ये डेल्टा एल जो है वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कम है। अब जैसे मान लो आपके पास एक छोटा क्यूब है, किसका बना हुआ है, इट्स मेड अप ऑफ आयरन। ओके, वो आयरन का बना, जब उसके ऊपर आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो वो कितना आगे जाके डिस्प्लेस हो जाएगा, बहुत स्मॉल अमाउंट। क्लियर। तो बहुत ज्यादा छोटा एंगल इसका जो बनेगा, जो एंगल बनेगा बहुत छोटा बनेगा। जितनी भी हम फोर्स लगाएंगे ना तो वो थोड़ा सा ही इसके बीच में जो यहाँ पे जो शेयरिंग स्ट्रेन बनेगा ना वो बहुत ज्यादा कम बनेगा। ओके, क्लियर है। तो ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जो बहुत ज्यादा कम होगा। ओके, अच्छा अब देख, अब पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं फिर उसके बाद चलते हैं। अच्छा, अब इसकी जो डेफिनेशन है ना वो सुनने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पहले मैं जितना लिखा मैंने वो समझा दूं। क्लियर। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉडी इज अंडर द शेयरिंग स्ट्रेस। द बॉडी इज अंडर द शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, क्लियर है। तो शेयरिंग स्ट्रेस के अंडर में जब बॉडी होगी तो उसके बीच में डिस्प्ले जो बॉडी डिस्प्लेस करेगी, जो बॉडी डिस्प्लेस करेगी, क्लियर है, वो जो बॉडी डिस्प्लेस करेगी तो वो जो जितना वो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है इस शेयरिंग स्ट्रेस की वजह से, दैट इज शियर स्ट्रेन। ओके, वो कितना होगा आपके पास, शियर स्ट्रेन होगा। क्लियर। अब देखो इसकी जो डेफिनेशन में है वो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशो, क्योंकि हमें पता है हम हर बार की बार रेशो लेते हैं। क्लियर, रेशो लेते हैं, किस किस की रेशो लेते हैं, हम रेशो लेते हैं चेंज की, जो लेंथ चेंज हो रही है। यहाँ पे हम लेंथ की चेंज की बात नहीं करें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपका जो ऊपर वाला फेस है ना, जो क्यूब का ऊपर वाला फेस है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है। क्लियर। तो इस बार जो रेशियो आएगी वो किसके इक्वल में आएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, याद रखना स्टूडेंट, इस बार जो रेशियो आ रही है किस किस की आ रही है, डिस्प्लेसमेंट की आ रही है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेस, कौन सा, अपर फेस। क्लियर, डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेस टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the displacement length and fixed length। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बोला कि डेफिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, अब इसको समझने की कोशिश करना। क्लियर है, मैंने बोला है इट इज डिफाइंड एज द रेशो। क्लियर, ये रेशो है लेकिन किस किस की, डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कौन सी, जो फेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेस। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेस कौन सा, आपका ये वाला फेस जो है वो डिस्प्लेस हुआ है। अब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना फेस की डिस्प्लेसमेंट हुई है, डेल्टा एल हुई है। तो यहाँ पे आप लिखो, जो यहाँ पे जो रेशियो है, रेशियो अब किसके इक्वल में आ रही है, यहाँ पे डेल्टा एल। क्लियर। तो अब मैंने साथ में बोला है टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
क्या बोला है, टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये एक हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, किन किन के बीच में लेना है, किसी दो चीजें हैं वो देखो, एक तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ वाली जो है, एक तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ, क्लियर, ये वाली जो लेंथ है ये डिस्प्लेस लेंथ है, ओके, डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ, और दूसरी लेंथ कौन सी आपका, फिक्स लेंथ, एक तो डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ, दूसरी है फिक्स लेंथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे ये है आपके पास फिक्स्ड वाली लेंथ, ओके, और दूसरी आ रही है आपके पास डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ओके, क्लियर है। ये डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ जो है, इन दोनों के बीच में हमने लेना है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल सीधा डिस्टेंस होगा, तो सीधी डिस्टेंस कौन सी आपका, ये वाली, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके सामने एल आ गया, ओके। तो इसका मीनिंग है जो आपके पास शेयरिंग स्ट्रेन आएगा, जो शेयरिंग स्ट्रेन है वो क्या है आपके पास, डेल्टा एल अपॉन एल है, ओके। यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब स्टूडेंट देखो कि अब अभी तक हमें ये चीज का मीनिंग नहीं पता चल रहा है कि ये डेल्टा एल अपॉन एल जो है वो कितना होगा, ओके, ये चीज की कंफ्यूजन। अब आपको एक चीज नोट करो, देखो कि यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है, देखो ट्राइंगल बन रही है ना। अच्छा, अब देखो ट्राइंगल के जो एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है वो कौन सी होती है आपके पास, परपेंडिकुलर, ओके। तो अगर हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर वाली लेंथ है और साथ में एंगल के साथ वाली जो लेंथ होती है वो कौन सी होती है आपके पास, क्लियर, बेस होती है। तो यहाँ पे हम इस ट्राइंगल में से ना एक tan थीटा निकालते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी और सी, तो इन ट्राइंगल ए बी और सी, तो यहाँ पे tan थीटा किसके इक्वल में आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटे के बिल्कुल सामने वाली साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, BC, और बेस कितना है आपके पास, AB। तो यहाँ पे देखो BC आपके पास है डेल्टा एल और AB कितना आपके पास L, ओके। तो अगर मैंने आपको स्टूडेंट पहले से ही बोला था कि ये जो लेंथ डिस्प्लेस हो रही है ना, ये बहुत स्मॉल लेंथ डिस्प्लेस हो रही है, ओके। तो इट मींस दैट कि यहाँ पे एक चीज आपको पता, अगर ये लेंथ ही बहुत ज्यादा स्मॉल डिस्प्लेस हो रही है, तो फिर ये जो थीटा होगा ये क्या होगा, थीटा भी बहुत कम डिस्प्लेस होगा, क्लियर। ये थीटे का जो एंगल है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो tan थीटा है, tan थीटा जो है ये किसके इक्वल में आ रहा है, डेल्टा एल अपॉन एल के। तो हम यहां पे लिख देंगे tan थीटा इज वेरी स्मॉल। ये जो tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, बहुत स्मॉल आ रही है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम tan थीटा को सिमिलर टू लिख सकते हैं किसके, क्योंकि थीटा हमारा बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके। तो थीटे की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल है तो tan थीटे की वैल्यू क्या होगी, और ज्यादा स्मॉल हो जाएगी। तो यहां से क्या है, अब tan थीटे की रिप्लेसमेंट में हम क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल आ रहा है, ओके। तो अब यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि जो शेयर स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, एक एंगल होता है, क्या होता है, एक एंगल होता है, क्लियर, ओके। शेयर स्ट्रेन जो है, देखो शेयर स्ट्रेन क्या है, एक एंगल है, किस किस के बीच में एंगल आएगा। अब वो हमने तो बोला हर बार की बार हमने स्ट्रेन में क्या लेनी है, रेशो लेनी होती है, ओके। तो ये देखो शेयर स्ट्रेन क्या है, एक एंगल है, क्लियर। और वो एंगल जो है वो किसके इक्वल में आ रहा है, रेशो के इक्वल में आ रहा है, किस किस के, एक तो डिस्प्लेसमेंट वाली साइड, एक डिस्प्लेस्ड साइड, और दूसरी आ रही है आपके पास ओरिजिनल साइड, ओके। तो स्टूडेंट ये है आपके पास पूरा का पूरा जो है स्ट्रेन का पूरा कंसेप्ट, क्लियर, स्ट्रेन और इसके टाइप्स, ओके। और जो बारी मैंने स्ट्रेन भी बता दिया, उसके आगे डिफरेंट टाइप्स जो है वो बता दिया। आई होप कि आपको सबको अच्छी तरह से समझ आया होगा, क्लियर है, ओके। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट इन योर माइंड, तो आप लोग मुझे कमेंट में जो है वो क्वेश्चन सेंड किया करो, ओके, क्लियर। कमेंट में और कुछ नहीं सेंड करना, नथिंग एल्स, जस्ट ओनली टू सेंड क्वेश्चन, क्लियर है, ओके। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, ओके। थैंक्स फॉर दिस, ओके।